हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं भारतीय इतिहास का 7वां अध्याय जो है मौर्य काल, जिसका समय है 322 ईसा पूर्व से -185 ईसा पूर्व। आज इसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देख लेते हैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 जी के क्वेश्चन जो मैंने मेंशन किया हुआ है आज के क्लास में। और इस टॉपिक से एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने कि चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं कि चाणक्य का अन्य नाम था। तो अन्य नाम क्या था चाणक्य का? तो वो था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो किससे की जाती है? ये किया जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शासक कौन था? यहाँ पर वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वे कौन थे? वो था अशोक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो वह पत्नी कौन थी जिसने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था? वो था करुवाकी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, ये सारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो किसका प्रयोग किया है? वो था अर्धमांगी का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को, तो ये भेजा था कहाँ पर? तक्षशिला में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, तक्षशिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवयान प्रियदर्शी भी था? तो वे कौन था? वो था अशोक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो वे कौन सा है? मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मौर्य। अगला प्रश्न है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये किसका प्रधानमंत्री था? ये था चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ये किया था बौद्ध को। ऑप्शन नंबर बी इसका
सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त की शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त की शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो किसने मदद की थी? वो था चाणक्य ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो किसका निरूपण करता है? ये बौद्ध का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, कौन अपनाया था? तो ये था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? क्या था मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम? वो था पाड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पाड़। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? वो था अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था? वो था कुणाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस की लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का के लेखक निम्न में से कौन है? तो कौन है वो? विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? किसने जीता था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? वह पाटलिपुत्र में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो किसका था वो? चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त का समकालीन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? किसने शासन किया? मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मौर्य। ऑप्शन अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रथम प्रसिद्ध केंद्र था, कौन था? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या है इसका? इंडिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इंडिका। अगला प्रश्न है, आज का इस क्लास का अंतिम प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है कौन है? वह विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, विशाखा दत्त। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 जी क्वेश्चन जो मैंने मेंशन किया था आज के इस क्लास में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।